अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं को मेज़बान सुल्तान। इस वक्त मौजूद है लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पर जमात इस्लामी का 3 रोज़ा धरना जारी है और आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ धरने का ऐलान किया और ये फ़ैसला किया कि वो अब बाहर निकलेंगे, धरना देंगे और हुकूमत को और प्रेशराइज़ करेंगे कि महंगाई में कमी की जाए। सिचुएशन ये है कि इस वक्त पंजाब में और वफाक में निगरान हुकूमत बराजमान है। इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर चुकी है कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि महंगाई जो है वो गरीब आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा किए जा रही है। इस वक्त हम गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है और यहाँ पे जो पंडाल है वहाँ पे जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो मौजूद है। ये धरना जो है ये मुख्तलिफ किस्म का धरना है। धरना 3 रोज़ा धरना तो है जिसका ऐलान किया गया कि 21, 22 और 23 सितंबर तक ये धरना जारी रहेगा, लेकिन अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो तभी हमने देखा कि कारकुनान जो है वो आने का सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कारकुनान यहाँ पे सारी रात बैठे रहते, तो यानी ये पार्ट टाइम धरना है जो दिया जा रहा है और महंगाई के ख़िलाफ़ जो है और लोगों को निकाला जाए। जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं आजम गार्डन से मंसूरा के पास। क्या किस लिए आ गए यहाँ पे? महंगाई इतनी है, क्या करें। अच्छा भला अल्लाह का शुक्र है, अच्छा भला कमाते हैं, लेकिन हमें को जब बिजली का झटका मिलता है मज़ा आ जाता है। तो अभी धरने में एक और झटका मिल गया आपको, 3 रुपये 28 पैसे फिर महंगी होगी। मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा था कि आप गए वहाँ पे धरना बच गए। मैंने कहा यार अच्छी उम्मीद है कि हो सकता है मुझे 6 रुपया बढ़ाना हो, हमारी वजह से 6 से 3 पे आ गए हो। तो अच्छी रखनी चाहिए उम्मीद। यानी आपने पॉजिटिव एंगल दे दी है, लेकिन वो तो ये सोच रहे हो कि आप धरने के लिए बाहर निकला है, शायद महंगाई कम हो जाए। मैंने कोई भी बात की, मैंने कहा उन्होंने इसलिए बढ़ाई है क्या कि पूरा लाहौर नहीं निकला। आप लोग निकलते तो हो सकता है और ज़्यादा होता, मजीद लोगों की जान निकली। धरना कैसा है कि ये पार्ट टाइम धरना है? पार्ट टाइम नहीं है, 3 दिन का मुसलसल धरना है। आज कारकुनान तो है ही नहीं, अभी आएंगे, शाम को आएंगे। दूसरी जमातों पे तनकीद करते थे हम कि वो शाम का धरना देते थे, जमात इस्लामी भी इसी तर्ज पे चल पड़ी। आम लोगों ने आना होता है, ऑफिस लोग जा रहे होते हैं, तो उनके लिए दरमियान में से करना मुश्किल होता है, तो टाइम इस वजह से रखा हुआ है ताकि इस टाइम लोगों के लिए आसानी से आना हो। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ से आए जी आप? जी हम गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला से लाहौर आ गए? गुजरांवाला से लाहौर आए। कितना किराया लगा कर आए हैं? किराया जमात हमारी जमात इस्लामी सारा इंतजाम कर रही है। उन्होंने दिया है? हाँ जी उन्होंने दिया है सारा। तो यहाँ पे किस मकसद के लिए? यहाँ पे हम इस मकसद के लिए आए हैं कि ताकि हमें हमारा हक मिले। गवर्नर हाउस के सामने आने का मकसद ये है कि हमें हमारा हक दिया जाए। गरीब गवर्नर हाउस के बाहर कैसे हक मिलेगा? गवर्नर साहब क्या दे सकते हैं आपको? इन लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। ये लोग अंदर अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है गवर्नर का तो इख्तियार ही कोई नहीं है। इख्तियार नहीं है, ठीक है इख्तियार नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ का हिस्सा तो है ना। हिस्सा तो है क्या नहीं है? जब ये लोग हिस्सा क्या करते हैं आप? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ, सलम सितारे का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल भी। मुश्किलात है, बहुत मुश्किल। किचन चलना जो है ना सर, देखे ना 700-800 रुपये का काम करने वाला मजदूर, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकता है, ठीक है, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकता है वो, ठीक है। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। 2 बच्चों को मैंने स्कूल से हटाया हुआ है। हटा लिया क्योंकि मेरे पास अखराजात ही नहीं है, मेरा किचन पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं बच्चों की फीस कहाँ से अदा कर पाऊंगा? तो अब आप काम बंद करके यहाँ पर आए? अब मैं काम बंद करके यहाँ पे आया हूँ इस उम्मीद के से कुछ बेहतर हो जाएगा जी। असल बात जो है ना, लेकिन यहाँ पे तो आपके धरने का फायदा नहीं हो, बिजली फिर महंगी कर दी है। देखें 3 रुपये 28 पैसे। मैं आपको बता रहा हूँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया जा रहा था ना, तो एक परिंदा चोंच में पानी लेके आया था। कहने वाले ने कहा तेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी। उसने कहा बुझे या ना बुझे, मैं हक के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैं अल्लाह के यहाँ जब पेश होऊंगा, मैं कहूँगा अल्लाह तेरे नबी को बचाने के लिए, तेरे दीन को बचाने के लिए मैंने भी कोशिश की थी। मैं कोशिश के लिए आया हूँ, मैं कोई झगड़े के लिए, मैं कोई वो करने के लिए नहीं आया हूँ। और अल्लाह से उम्मीद बांध के और अपने कायद सिराजुल हक साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं जी आप? से थाना मांडो। गुजरांवाला ही सारा लाहौर आ गया, क्या वजह है?
जी साजरा को बुलाया इधर साजिद साहब ने बुलाया है। तो कितना तेल लगा कर आए हैं? गाड़ी से आए अब्दुल मीर गया साहब जनाब उन्होंने गाड़ी दी है, यानी तो लीटर शुक्र है, वरना तो बड़े पैसे लग जाने नहीं, अपने थे। लीटर पेट्रोल भी बड़ा महंगा है। लीटर आए क्यों है? साजरा ने कॉल की थी किस चीज़ की कॉल है? महंगाई महंगाई है, कितनी महंगाई हर है? शायद तेल हर शायद सब्जियाँ दिख रही महंगी है तो कारोबार बंद करके आए हैं? कारोबार ही बंद कर दिया कारोबार हर इस शायद महंगाई में आपने बंद कर दिया? बिल्कुल बंद किस चीज़ का काम है? मैरिज हाल है मैरिज हॉल आज वहाँ कोई फंक्शन नहीं होना, फंक्शन नहीं है छुट्टी बंद ही कर दिया। फंक्शन हो गए फिर ही बंद है सराजरा की कॉल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। भाईजान किधर से आए हैं? जफरवाल से जफरवाल से। जफरवाल से लाहौर आ लाहौर आ गए, गए। किस मकसद के लिए? इसी मसले दवाई महंगाई वास्ते आ गए। कितनी महंगाई है? बड़ी महंगाई है, 340 रुपये तेल इधर की गलती की 10,000 रुपये यहाँ बिल देता मैं 11,000 रुपये। 11,000 रुपये की कम करते हो? मेहनत मजदूरी करने बस लबरी मेहनत मजदूरी लबी नहीं सही है हालात। क्यों बस कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। पालना मुश्किल हो 11,000 गया। रुपये बिल मुश्किल हो गया ना, मुश्किलात में। ठीक है, किधर से आए हैं आप? गुजरावाला से। तो लाहौर के लोग किधर है? गुजरावाला जफरवाल ही मिली जा रहा है। भाई मजबूरी के लिए है ना ले आई लाहौर, ले आई। बिल्कुल। क्या उम्मीद लेकर आए? हम उम्मीद लेके आए इंशाल्लाह कोई अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अच्छा महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी। तो महंगाई तो कम नहीं हो रही, होगी इंशाल्लाह हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, आप कहाँ से आए भाई? आप भी गुजरावाला से। क्या करते हैं आप? स्क्रैप का काम करता हूँ। स्क्रैप का काम करता कैसा चल रहा है काम आपका? हूँ। कुछ भी नहीं चल रहा है ही नहीं। है ही नहीं अभी। हर चीज़ तो आमदन कैसे हो रही है? गुजारा कैसे हो रहा है? हो रही, इसीलिए तो इधर आए हैं आए कैसे हैं? बस से। वो लेकर आए हैं, इंतजामिया जो है वो हाँ, वो लेकर आई लेकर है आई आपको कि पहुँचे जी, जी। धरना देना है। जी देना, तो धरने- आवाज़ उठानी है, कोई सुनेगा। अब आप यहाँ पर भी आए हैं, अपना काम छोड़ कर आए ना। काम है ही नहीं। काम है ही नहीं आने। ये भी सही बात है, काम ही नहीं है। तो बाहर हैं या यार हैं, एटलीस्ट धरना तो देंगे ना, कोई आवाज़ तो उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। किधर से आए हैं? मैं गुजरावाला से। आप भी गुजरावाला से? किस लिए आ गए यहाँ पे? गुजरावाला से गांव है मछराला, मैं उधर से हूँ। किस लिए आ गए? मैं आपको बताता हूँ, ज़माने में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये हुक्मरान जो हमें लूट रहे हैं, हर लिहाज से लूट रहे हैं। 34 करोड़ यूनिट बिजली का इन जालमों को फ्री है और आवाम बिजली का बिल दे रहे हैं, और हर लिहाज से फिर चोरी भी करते हैं। इनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, इनके कारखाने चलते हैं, इनकी ज़मीनों पे फ्री बिजली चल रही है, और जिस जुल्म जो है आवाम पे हो रहा है उसके खिलाफ हम आए हैं। अब रह गई बात इसकी पेट्रोल की। पेट्रोल अगर फ्री ना दिया जाए तो 1300 अरब रुपया इसमें जाता है, फ्री पेट्रोल में जाता है। वो कौन खाता है? वो क्यों खाते हैं? वो जालिम हुक्मरान हैं, और उनके खिलाफ ये सारी की सारी आवाम निकलेगी। और जब मैं आवाम से कहता हूँ, जब तक आप निकलेंगे नहीं, माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं। सही कह रहे हैं आप। अब सवाल ये है कि पीछे तो मुंतखब हुकूमतें थी ना, PDM की हुकूमतें भी थी, जमातों की हुकूमतें भी थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, तो जमात इस्लामी किधर थी? जमात इस्लामी उस वक्त भी एहतजाज कर रही थी, आज भी कर रही है, पहले भी कर रही थी। हम PTI के खिलाफ भी कर रहे थे, हम खिलाफ भी कर रहे थे, और कोई वक्त ऐसा नहीं है जब जमात इस्लामी रोडों पर नहीं आई। जिस भी वो जो फुल फ्लैश जमात इस्लामी का एक तरीक़ेकार है एहतजाज का, धरना देने का, वो क्यों नहीं अपनाया जा रहा? हाँ जी, ये तो पार्ट टाइम धरना दे रहे हैं ना आप। ये अभी हम पार्ट टाइम दे रहे हैं। क्यों? अभी हम पार्ट टाइम दे रहे हैं ताकि आवाम तक हम अपनी रसाई हासिल कर सकें। फिर जाएंगे, फिर फुल अभी मोड में अभी जाएंगे। हमारे ज़्यादातर वर्कर हैं। फिर जब आवाम निकलेगी तो फिर ये मुल्क छोड़ के भागेंगे, ये लोग मुल्क छोड़ के भागेंगे इंशाल्लाह। इनके हेलीकॉप्टर पकड़ने वाले ना लोगों से छलांगे लगा के हेलीकॉप्टर से पीछे आगे मारेंगे इंशाल्लाह वो लोग। किधर से आए भाईजान? गुजरावाला ही आ गया सारा। किस लिए आ गए? हम ये समझते हैं ये मुश्तरका इशू है, मुश्तरका मामलात है, और अब पूरे मुल्क के अंदर महंगाई का एक सूरत हाल बढ़ती जा रही है, और क़यादत जब भी आवाम चुनती है वो दुनियादार लोगों को चुनती है, वो फिर अपनी अपनी दुनिया बनाते हैं और मुल्क को लूट लेते हैं।
बाकी जो मसाइल है वहीं के वही रहते हैं। बाहर से कर्जा लेते हैं, वो अपनी अपनी जेबें भरते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। आवाम के ऊपर जो कर्जों का अंबार है वो चढ़ता जाता है और मुश्किलात बढ़ती जा रही है। जी। मुश्किलात आप किधर से आए हैं? मैं गुजरावाला से आया हूँ। इसलिए आए? तो ये इसलिए है कि जो है ये महंगाई का कुछ हल हो। मेरे 3 बेटे हैं, वो एक दिन खुद लड़ पड़े बिजली के बिल पे। कहते ये कहता मैंने नहीं जमा कराया, दूसरा कहता मैंने क्या कहता है अबू जी ये 33,000 का बिल आ गया, मैं कहाँ से पे करूँ? मेरी 40,000 टोटल पे है, तो 33 बिल जमा करा दूँ मैं, बाकी बच्चों को कहाँ? बात तो सही है। 3 बच्चे हैं उसके साथ। वो कहता है जी मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूँ? तो 33,000 का बिल आ गया, तो 7,000 में मैं कौन सा काम करूँ? तो अब आप धरना देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये इसलिए है। तो बिजली तो पीछे से फिर महंगी हो गई है। तो ये क्या करें, हम तो इनके आगे रो ही सकते हैं ना। ये तो इनको ख्याल करना चाहिए कि ये हमारी राय है, हम इनका ख्याल करें जिनके ऊपर हमने हुकूमत कर रही है। तो ये हमारे ऊपर ही पाँव रख रखे, तो ऊपर आप खुद ऊपर जा रहे हैं, हमें नीचे दबाई जा रहे हैं, दबाई जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं। किधर से आए हैं? मैं गुजरावाला से रिटायर्ड प्रोफेसर असलम अवान। किस लिए आ गए सर यहाँ पे? बात ये है कि सारी पार्टियां खामोश हैं, ज़मीर की आवाज़ पे जमात इस्लामी माशाल्लाह मैदान मौजूद है। और प्यारे भाई लोग कहते हैं इतना बहरान है, क्या जमात इस्लामी ये बहरान हल कर लेगी? लोग कहते हैं इतने चैलेंज हैं। हम उनको कहते हैं कि देखिए आपके सामने मिसाल है, कराची शहर सब तबाह कर दिया था MQM ने, अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने मिसाली शहर बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर क़यादत जानदार हो, खुदा खौफ हो, इंशाअल्लाह अजीज़ अगर हमें मौका मिलेगा अल्लाह के फजल करम से, कोई दावा नहीं है, लेकिन यह है कि हम भी मुल्क के हालात ठीक कर देंगे, कर लेंगे ठीक, सादी महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। अल्लाह के फजल करम से खुद सादी इख्तियार करेंगे। खुद नमूना सिराजुल हक साहब हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, सादा रहते हैं। ये बड़ी बात होती है कि हुक्मरान सादा हों, अवाम में सादगी आती है। इंशाअल्लाह पूरी परेशानी है, मायूसी नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग बता रहे हैं कि ये लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगह से लाहौर आए हैं। कोई पंजाब से, कोई पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, कोई गुजरावाला से आया है, कोई लाहौर के लोग हैं। वो आके उनका मकसद ये है कि वो यहाँ पे आके लोगों से जो महंगाई है उससे खिलाफ बात निकले। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आए हैं? किधर से आए हैं आप? हम शकरगढ़ नारोवाल से आए हैं। और लाहौर आ गए? जी लाहौर आए हैं। क्यों? धरने वास्ते सर, धरने वास्ते सिराजुल हक साहब ने आवाज दे। धरना दे क्यों रहे हो? इस वास्ते कि महंगाई बहुत है, बिजली सारा बिजली इन्नी महंगी करती है कि कोई गरीब आदमी का परेशानी हल कोई नहीं है। इस वक्त तेल इतना महंगा करता है कि मेरे को मोटरसाइकिल में घर खिलारता है। तो लाहौर किस तरह आए हो? असी बड़ी मुश्किल लोगों को पैसे पूरे इकट्ठे करके ते फिर गड्डी का तेल पवा के आए हैं, कर्जा चढ़ा के आ गए हो? कर्जा चढ़ा के आए हैं। ये एक अच्छा काम है, इस वास्ते ही आए हैं। तो तुसी लाहौर आए हो तो बिजली फिर महंगी करती? ये साडा तो काम आवाज उठाना, सही आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग बता रहे हैं कि वो किस हालात में किस तरीके से लाहौर आए हैं। भाई साहब कर्जा उठा के लाहौर आ गए कि यहाँ पे उनकी जो जमात है वो एहतजाज कर रही है, और इस एहतजाज में उन्होंने शामिल होने हैं, आवाज़ उठानी है। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। जितने हम प्रोग्राम्स करते हैं महंगाई के लिए, आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं कि वो कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? क्यों आ गए लाहौर? लाहौर वेखन तो नहीं आया, लाहौर वेखन नहीं आया, को आवाम का दर्द रह गया। वही पूछ रहा हूँ ना, क्या इस मकसद से? मकसद ये है कि जो महंगाई जो सारा कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए। तो पार्ट टाइम धरना दे रहे हैं, पार्ट टाइम धरना देने के लिए जमात इस्लामी निकल आई। फुल फ्लैज जो फोर्स है जमात इस्लामी की, एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, पूरा फ्लो बनाते हैं, वो क्यों नहीं बनाया जा रहा? वही शुरू हुआ है सिलसिला, अभी शुरू होगा तो आगे चलेगा। ये इलेक्शन कैंपेन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर हो रहे हैं, आगे भी जाएंगे। इलेक्शन मोड में आ गई है जमात इस्लामी। जी बिल्कुल, इसलिए बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। मुंतखब हुकूमतें थी तब एहतजाज क्यों नहीं कर रहे थे? इलेक्शन तो वैसे ही आए तो उसमें जाने जाना है। मुंतखब हुकूमतें थी, अभी तो निगरान हुकूमतें हैं। उनका किया तो रही, अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं ना, मुंतखब हुकूमतें करके गई है सारा कुछ। अब एहतजाज पे क्यों नहीं निकली जमात इस्लामी? ये सवाल है। तब ही निकली है, आगे टाइम नहीं दिया उन्होंने, निकल गए। ठीक है, शुक्रिया। तो गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग जो है
वो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बेसिकली इलेक्शन का भी मोड जो है उसमें जमात इस्लामी आ चुकी है, दीगर जमातें भी इलेक्शन मोड में आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इस तैयारी में है कि अपने कायद को पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात दुरुस्त है कि महंगाई है, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। अब जमात इस्लामी भी ये पार्ट टाइम धरना दे रही है, 3 रोज़ का धरना है जिसका आज आखिरी रोज़ा है। अभी तक इंतज़ार है कि मरकज़ी जो क़यादत है वो आएगी, कारकुनान का इंतज़ार किया जा रहा है, कारकुनान आएंगे। ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़िम ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते मौजूद है इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पे जमात इस्लामी का 3 रोज़ा धरना जारी है। महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने धरना दिया है। इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद मरकज़ी क़यादत आएगी। आप मेरे पीछे मनाज़र देख सकेंगे, कुर्सियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक आधा पंडाल जो है वो भी नहीं भरा। तो ये ज़रा लिमिटेड टाइम का धरना है जो 3 रोज़ का जारी है। यहाँ पे इस पूरी माल रोड को जो गवर्नर हाउस के बाहर है उसको तो ब्लॉक रखा गया है, इसको बंद रखा गया है क्योंकि आगे मरकज़ी स्टेज लगा हुआ है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। 3 रोज़ ये मुसलसल जारी है। उनका मकसद ये है कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम मुसलसल गरीब की आवाज़ बनते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ। कितने क्यों आ गए यहाँ पे? यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? हम लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, डे बाई डे महंगाई कर रही है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी बिजली बढ़ रही है, कभी गैस की कीमत बढ़ रही है, कभी पानी की कीमत बढ़ रही है। तो अब निगरान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हम हर उस गवर्नमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं जिन्होंने ये काम किया है, वो PDM हो, वो PTI हो, वो काफ लीग हो और वो दीगर गवर्नमेंट हो। जमात इस्लामी क्यों नहीं एहतजाज करती रही? PTI के दौर में, PDM के दौर में 1.5 साल उनकी तकरीबन हुकूमत रही, बाहर निकलती, सड़कों पर धरना देती, इस्लामाबाद जाती, किधर थी? महंगाई का सिलसिला तो शुरू हो गया था ना। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मुसलसल महंगाई के खिलाफ बात उठाती रही है, हर फोरम पे, हर जगह पे रही है। जमात एहतजाज का सवाल है ना, मेरा धरना देना जो जमात इस्लामी का कहते हैं कि उनका फ़न है, उनको पता है एहतजाज कैसे करना है, बड़े बड़े जलसे कैसे करने हैं, इज्तिमात कैसे करने हैं, वो क्यों नहीं हुए? अब तो निगरान हुकूमत है, वही कर रही थी। जमात इस्लामी ने PDM गवर्नमेंट में की है, लेकिन बदकिस्मती ये है जमात इस्लामी की कि जमात इस्लामी को बड़ी माजत के साथ हमारा मीडिया टाइम नहीं देता, ना खबरों में देता है, ना किसी जगह पे देता है। हम प्रोग्राम कर रहे हैं आप पे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। निगरान है आप एहतजाज करते रहे, हम प्रोग्राम करते रहेंगे। आप किधर से आए हैं सर? गुजरांवाला से। क्यों आ गए? इतनी महंगाई, इतना महंगा पेट्रोल, आप लाहौर आ गए हैं। गुजरांवाला भी पाकिस्तान और पंजाब के अंदर ही है। नहीं, हमने कब कहा महंगाई से जिससे पूरा मुल्क जो बेचारा मुतासर है, गुजरांवाला भी उसमें मुतासर है। क्या काम करते हैं? गुजरांवाला से यही पैगाम लेके आए हैं कि महंगाई और ये जो जुल्म का ये निज़ाम है इसको ख़त्म किया। क्या काम क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। कैसा चल रहा है बिज़नेस कारोबार? बिज़नेस क्या सूरत हाल है? बिज़नेस की इस वक्त बहुत ही बुरी सूरत हाल है। जहाँ पर 4 मशीनें काम करती थी वहाँ पर 1 मशीन पर काम हो रहा है। जहाँ पर 100 मज़दूर काम करते थे वहाँ पे 30 मज़दूरों तक मामलात आ गए हैं। यानी बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। अब आप देखें कि एक मज़दूर की आम उजरत जो 20 से 25 हज़ार रुपया महीना है, उसको अगर बिल ही 20-20 और 22-22 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाएगा तो वो कहाँ से अदा करें? सरकारी तौर पे तो 32,000 का ऐलान किया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बस ये देखें, जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता चला नहीं देते होंगे 32,000? बिल्कुल, कोई भी नहीं देता, कोई शक नहीं जी। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है और हम मुश्किलात है ना बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सिर्फ आप एहतजाज के लिए लाहौर आए हैं? जी जी, पीछे से उन्होंने बिजली महंगी कर दी है। सर, जिस दिन हमने एहतजाज की कॉल दी थी उस रात को भी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी। जो पहला इजाफा हुआ था वो उस रात एहतजाज को हुआ था। यानी इनके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। ये कहीं आपके एहतजाज की वजह से महंगाई कर रहे हैं। हम तो मैं असल में यहाँ पे चीज़ इजाफा करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो हालात गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो निगरान गवर्नमेंट हो या चाहे इससे पहले गवर्नमेंट हो, ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं लीबिया की तरफ।
जैसे लीबिया के अंदर इनकलाब आया था ना, लीबिया की आवाम ने अशराफिया को, वहाँ के सेंटर्स को, तमाम लोगों को जो है ना घसीटा था सड़कों के अंदर, और कोई चीज़ महफूज नहीं रही थी। ये पाकिस्तानी आवाम को कहते कि हमारे साथ ये सलूक करो। मैं इनसे कहता हूँ मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं ना। मैं इनसे कहता हूँ, गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, हुकाम बाला से ये कहता हूँ, खुदारा होश के ना भूले और पाकिस्तान के अवाम को कुछ ख्याल करें। ठीक है, आप कारोबार भी करते हैं जी। निगरान हुकूमत करी कि हमने डॉलर कंट्रोल कर लिया है, 320 तक जा रहा था, 292 पे तो ले आए हैं अभी ये हफ्ता ख़त्म होने तक। तो हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, आगे जाके शायद पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता कर देंगे जिससे बेहतर होगी। कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको, लग रहा है कि हो जाएगी? मौजूदा हालात में मैं ये समझता हूँ कि आवाम के लिए किसी भी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। डॉलर कंट्रोल हुआ है, डॉलर जो कंट्रोल हुआ है जी, वो भी जिन्होंने बढ़ाया उन्होंने ही कंट्रोल किया। मैं तो यही मानता हूँ, मेरे तो यही समझ में आता है। अगर मेरी ज़िंदगी में, मेरे मजदूर की ज़िंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है तो फिर कंट्रोल ना करने वाले भी यही हैं और कंट्रोल करने वाले भी यही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने वाले लोगों की, नौजवान भी। किधर से आए हो भाई? हम नारोवाल से आए हैं। क्यों आगे लाहौर? बस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। क्या करते हो? पढ़ते हैं हम किस क्लास में? 12 में। 12 में। कैसी जा रही है पढ़ाई आपकी? सही जा रही है बस। तो MSF में हो? नहीं, IJT में। IJT में। तो लाहौर आ गए हो धरना। स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल हो गया इस महंगाई में गुजारा करना? बिल्कुल ऐसे बात है। इतना मुश्किल हुआ है कि जो फीसिस हैं वो पे कर सकते हैं तो हम अपना हक नहीं ले सकते आकर इधर। अगर हम जो है घर से 350 का पेट्रोल डलवा कर काली जा सकते हैं, क्या हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम लाहौर आकर अपना? नहीं, हिम्मत की तो भाई, हिम्मत की तो बात ही नहीं है, आप में बहुत हिम्मत है जी। मेरा सवाल ये है कि एक स्टूडेंट के लिए इस महंगाई में गुजारा करना कितना मुश्किल है? ये गुजारा आपके सामने ही है। 350 का पेट्रोल हुआ है इस टाइम, ठीक है, वो डलवा कर आपने जाना है। रिसेंटली अभी हम जब निकल रहे हैं तो उधर से एक जो है हमारे कारकुन है, वो मैट्रिक में पढ़ते हैं, उधर उसको पकड़ लिया है जी। क्यों? वो 3 लड़के आ रहे हैं, पुलिस ट्रैफिक ने उनका चलान कर दिया। यार 3 क्यों आ रहे हैं? फिर कानून तो देखो ना यार। देखें, अब बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे तो बच्चे का कानून तो नहीं तोड़ना ना। बच्चे एहतजाज करना आपका हक है जी, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन कानून भी है ना, वो भी उसके अमल दरामद करवाना। आप तो किस क्लास में पढ़ते हो? मैं जो हूँ LLB का स्टूडेंट हूँ। वकील बन रहे हैं जी, कानून पढ़ रहे हैं जी। तो कानून में कहीं लिखा है कि जब आप एहतजाज के लिए निकले तो कानून तोड़े जाए। जब वकील जो है, अच्छा मेरी बात, जब वकील जो है ट्रैफिक पुलिस वालों को पकड़ लें, ठीक है, तब भी आप न्यूज़ वाले उनके पीछे होते हैं कि ये क्या कर दिया। या कानून माने या कानून ना माने, ये बताएं। कानून तो मानना चाहिए, ठीक है। नहीं मानना, नहीं मानना। नहीं, मुझे ये बताएं ना, फिर एक साइड पर आए। अगर वकील जो है ट्रैफिक चलान वालों को सब कुछ बताकर जब अपना कहते हैं आप चलान ना करें, ठीक है, फिर वो चलान करते हैं, तब कहते हैं आपने जी कानून नहीं माना, ठीक है। जब कानून ना माने तो फिर भी आप पकड़ते हैं। आपने क्या करना है? ठीक है, हमने मानना या नहीं मानना है, ठीक है। कानून पढ़ क्यों रहे हो? कानून ना मानने के लिए? नहीं, कानून मानने के लिए, क्योंकि हम इधर भी मानने आए के लिए हैं पढ़े हो ना जी। यहाँ पे क्यों आए हो? अपना हक मांगने के जी, लिए? हक मांगने के लिए। मुश्किलात है, जी, महंगाई है, जी, इसलिए निकले हो। जी। तो कानून भी जब पढ़ रहे हो तो उस पर अमल दरामद करना है ना जी, वो भी हम करेंगे, इसलिए पर तो- कानून हमें जब लूटे जाएगा हम कितना कानून पे अमल दरामद करेंगे। ठीक है, ये आपका अपना फैसला है कि कानून पे अमल दरामद करें या ना करें। किधर से आए हैं आप? लाहौर से आए हुए। किश्ती आ गए। ये जालमाना महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और ये फस्तायत से भरा हुआ सिस्टम, ये जुल्म का निज़ाम जिसके लिए हम आए हैं। क्या करते हैं, क्या कारोबार क्या करते मेरा हैं आप? कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। कैसा जा रहा है कंस्ट्रक्शन का कारोबार? 0-0 है, बेड़ा गर्क हो गया पिछले 2 सालों में। नहीं चल रहा काम? नो, कुछ भी नहीं है। एक घर बनाना कितना महंगा हो गया इस वक्त? बहुत ज़्यादा, मोर देन 200% हो गया। अगर पिछले साल 2021 में अगर 1000 रुपये लग रहा था, इस वक्त तकरीबन 2500 रुपया उसका कास्ट बढ़ गई है। इतना बढ़ गई है? इतनी बढ़ गई है। सरिये की कीमत बढ़ गई है, स्टील की कीमत बढ़ गई है, सीमेंट की बढ़ गई है। तो आप धरने के लिए बाहर निकले हैं जी। पीछे से उन्होंने बिजली महंगी कर दी है। कोई बात नहीं, ये जितनी महंगी करेंगे इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तब्दीली ज़रूर आएगी। ये जालिम फासिक निज़ाम क्या चलने वाला नहीं है। अब कौम बेदार और ये जमात इस्लामी इसकी पुश्तबानी करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के निज़ाम को रोकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये आपको दिखा रहे हैं कि जमात इस्लामी का जो इस वक्त एहतजाज है वो जारी है। धरना जो है
वो दिया जा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं जी मनाजर कि ये जमात इस्लामी के लोग हैं। किधर से आए हैं भाई? कामों की से क्यों आ गए लाहौर? महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ हम इसलिए आए हैं। क्या काम करते हैं आप? हम पोल्ट्री का कारोबार करते हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बंदे हैं, कारोबार कोई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो आमदन नहीं हो रही, आमदन नहीं हो रही, खर्चा है, खर्चा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं तो घर दियां मंजियां बेच के खा छड़ी जा रहे। 10 लाख क्या हालात? हालात खराब है। ये ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। लोग तो अपना सामान बेच के बिल आ रहे हैं। आपने भी बेचा है? नहीं, मैं नहीं बचा, मैं भी झूठ बोलूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं आप? तंग नहीं, 4 भाई बेची है इसने, 2 बेची हैं। वो कह रहे नहीं बेची मैंने। बेची है, ये शर्मार है ना, शर्मार है कि मेरी इज्जत ना खराब हो। ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये कैसी हुकूमत कर रहे हैं, हमारा हमें लूट लूट के खा रहे हैं। इनका फर्क हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आए हैं आप? जी कामों की से। क्यों आ गए सर लाहौर? जी ये जो महंगाई है और महंगाई में बेतहाशा जो है इजाफा है, बिजली के बिलों में, आटा, चीनी, ये साहब 50 साल से जितने भी हुक्मरान आए हैं, जरदारी है, नवाज शरीफ है, इलेक्ट्रिबल जो माफियाज ग्रुप है, शराबिया है, मैं समझता ये बदमाशिया ग्रुप है। इन्होंने मुल्क का इस्तेसाल किया, कौम का इस्तेसाल किया और पूरी दुनिया में इन्होंने इस मुल्क को तमाशा बना दिया। कब से आप जमात इस्लामी के साथ? मैं तकरीबन 30 साल से 35 साल से। लोग जमात इस्लामी पे तरास करते हैं कि जमात इस्लामी की पॉलिसी समझ नहीं आती। कभी तहरीक इंसाफ के साथ होती है, कभी नून लीग के साथ होती है, कभी पीपल्स पार्टी के साथ हो जाती है। जमात इस्लामी क्यों, किधर खड़ी है, कंफ्यूज क्यों है? जमात इस्लामी मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मेरी बात सुनिए आप। मुल्क की बेहतरी के लिए इन्होंने अलाइंसेस किए हैं, लेकिन जब पता लगा, जमात ने देखा प्रैक्टिकल तौर पे ये जितने भी ग्रुप हैं ज़ाती मफादात के बंदे हैं, लेकिन जमात ने 50 साल लगे जमात इस्लामी को ये समझने के लिए। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो ना। जमात इस्लामी ने हर वक्त मुल्क के हंगामी हालात की वजह से इत्तेहाद की है, लेकिन अब 2018 से मुस्तकिल ये प्लानिंग हो चुकी है कि हम इन किसी से ज़्यादा अलायंस नहीं करेंगे और अब नहीं अलायंस किया। 2018 से? जी, अब कोई अलायंस नहीं है। 2018 से इस मुल्क में महंगाई बढ़ना शुरू हुई। जी जी, बुनियाद रखी गई जी, और महंगाई बढ़ती जा रही है। सिचुएशन ये हुई कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों की हुकूमतें आ गई, वो भी चली गई, अब निगरान हुकूमतें हैं। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती गई। जमात इस्लामी आज निकल रही है धरने के लिए। जमात इस्लामी किधर थी? नहीं, आप देखें ना, आप माजी में देखें, हमेशा जमात इस्लामी निकली है। जब मैं 2018 से 2023 की बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि जमात इस्लामी एक बड़े इज्तिमात, बड़े जलसे, बड़े एहतजाज, बड़ा धरना दे सकती है। क्यों नहीं दिया गया? किधर थी? अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो आप बाहर निकल रहे हैं। आप देखें ऑन द रिकॉर्ड हम खुद जलसों में, मज़ारों में शामिल हुए हैं। इससे पहले यानी कि PTI के दौर में भी, फिर ये PDM के दौर में भी एहतजाज हुए हैं। ऑन द रिकॉर्ड हैं, आप देखें, हमेशा एहतजाज किया जमात ने। वो एहतजाज नहीं किया तो करना चाहिए था, लेकिन सच बता दें। नहीं किया है। आप ऑन द रिकॉर्ड आप मीडिया पे देखें, मीडिया उतनी कवरेज नहीं देता जितनी देनी चाहिए। पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए, माशाल्लाह कर रहे हैं कवरेज। लेकिन जो किधर से आए हैं भाईजान आप? कामों की से हैं ये हमारे। कामों की से। इतना महंगे पेट्रोल में इतना खर्चा करके आप लाहौर आ गए हैं? हाँ जी। तो आप लाहौर पहुंचे हैं? हाँ जी। पीछे से उन्होंने बिजली महंगी कर दी है। नहीं, वो तो कर दिए, इसी मसले के लिए आए हैं ना। बिजली महंगी करती है, इसको रोकने के लिए आए हैं ना कामों की से। हम काफिले लेके आए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हर आदमी परेशान हुआ है, गरीब सारे, कोई चीज नहीं मिल रही, कोई इतनी महंगाई है, बिजली भी इतनी महंगी है, कोई इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई इतनी होगी गरीब आदमी के लिए। पहले 3 से 2 वक्त, अब 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, इतने मुश्किल हालात हैं। हाँ जी। लेकिन आपके मुखालिफिन जो जमात इस्लामी के मुखालिफिन है, वो कहते हैं आप पॉलिटिकल स्टंट मारने के लिए बाहर निकल आए हैं, वैसे खामोश बैठे हैं। नहीं, वैसे खामोश नहीं बैठे, हम छोटी मोटी रैली निकालते रहते हैं। बड़ी रैली क्यों नहीं निकाली जमात बड़ी इस्लामी? निकाली है ना, इंशाल्लाह ताला आप निकालेगा। हम और ये पार्ट टाइम धरना क्यों दिया? आज हम शुरू हो गए। पार्ट टाइम धरना है ना? नहीं, पार्ट टाइम धरना। पार्ट टाइम है साहब। धरना क्या होता है? जमात इस्लामी से बेहतर कोई नहीं जानता धरना क्या होता है। ये इसमें कोई शक नहीं है, जमात धरने देती है, ये प्रोग्राम करती आई है। लेकिन अब हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जिस तरह पहले हमने जितने भी धरने दिए हैं, हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, लेकिन उसका क्रेडिट दूसरे लोग लेके जाते रहे हैं। लेकिन अब जमात ये कर रही है कि हम क्रेडिट भी खुद लें। इसको इस तरीके से आसा सा मोटिवेट कर रही है और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा। और 1 मिनट,
जमात ने अगर लाइसेंस किए हैं तो हम ये यकीन और दावे से कहते हैं, पूरा मीडिया भी इस चीज़ को जानता है और बल्कि अप्रिशिएट करता है इस मामले में कि जमात ने अलाइंसेस करके इत्तेहादी होने के बावजूद भी किसी ने आज तक करप्शन नहीं की। हम जिस पार्टी भी के साथ रहे लेकिन हमने ज़ाती मवादत की नहीं, कौमी मवादत की सियासत की है। ये सारा एंकर जानते हैं, सियासी पार्टी जानती हैं, ये सारे जानते हैं। लेकिन फिर मसला एक और भी है यहाँ पे जी कि जमात जब अलायंस से निकलती है तब दूसरों की बातें बताती है, पहले नहीं बताती। नहीं हम तो साथ बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे गुफ्तगू सुनने आप लोगों की अजला से लोग हैं अब लाहौर आए हैं एहतजाज करने के लिए और उनका मकसद ये है कि महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी मोबिलाइज भी कर रही है कि वो लोग बाहर निकले और एहतजाज के लिए बाहर निकले। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? किस मकसद के लिए आ गए? महंगाई के खिलाफ क्या काम करते हैं? मैं दर्जी। कैसा कामदार है दर्जी? दर्जी तो बड़े पैसे कमाते हैं यार, इतने महंगे महंगे सूट सिलते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, पैसे भाई क्या नहीं बच रहे पैसे? नहीं बच रहे, सूट ही नहीं आ रहे सिलने के लिए, सिलाई नहीं आ रहे, आ ही नहीं रही। बहुत महंगाई है, गरीब आदमी कैसे सिलाई कराएगा? तो आप यहाँ पर आए, पीछे से बिजली फिर महंगी हो गई है। बस यही तो मुश्किल है ना? हाँ ये मुश्किल। तो आज अड्डा बंद कर आए हैं? हाँ जी। तो वो जो अगर शायद एक ऑर्डर आना था वो भी आज गया? वो भी गया आज। बाकी क्या कर रही है, तो मजबूरी है। कौन लेकर आया आपको? हम सारे इकट्ठे आए, दोस्त आए। दोस्त आए। आप कहाँ से आए हैं भाई? आप क्या करते हैं? जी मेरा नाम पकड़ों का काम है और जमात इस्लामी जे यूथ का जिम्मेदार हूँ। आप लेकर आए हैं उनको? जी यार उसका बेचारे का पहले काम नहीं चल रहा। नहीं कोई, आप उसको यहाँ ले आए हैं। देखिए हक की आवाज़ उठानी चाहिए, जो हक है आप वो हक के लिए तो आप निकले ना। कितनी देर आप घर में बैठेंगे? क्यों चीनी मैदा आटा कहाँ पहुँच गया? हमारा नानपुरा का काम है, हमारी नान टिक्की का वही रेट होता है। पीछे रेट हर महीने हर हफ्ते मैदे का रेट, हर हफ्ते घी का रेट। तो आप लाहौर आए, पीछे से बिजली महंगी हो गई है। वो तो क्या वही है ना, इन जालिमों को खिलाफ क्या करें? यही है जमात इस्लामी, जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब अगला भी जो रहे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। किधर से आए हैं आप? किधर से आए हैं आप? बिलावाला से। क्यों आ गए लाहौर? ये जो गवर्नमेंट ने ये डाला हुआ है, बिजली के बिल वगैरह, पेट्रोल का महंगाई का फॉर्म बहुत ज़्यादा। तो फिर महंगी कर दी उन्होंने, बिजली फिर महंगी कर दी है। और महंगी कर रहे हैं अभी और कर दी है। 3 रुपये 28 पैसे और महंगी कर दी। ऐसे सोनी। तो ये क्या होगा, कैसे निज़ाम चलेगा? हालात बहुत खराब है इस वक्त। क्या काम करते हैं? मैं तो फारिग बूढ़ा आदमी हूँ अभी, रिटायरमेंट? नहीं कुछ भी नहीं। बच्चे कमाते हैं? बच्चे, मेरा बच्चा है वो। हाँ जी। तो गुजारा कैसे चल रहा है? मुश्किल हो गया? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रोटी जो बनानी है ना 2 टाइम की, बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इसलिए आगे लाहौर, इसलिए आए हुए अभी कि धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। शायद कुछ लगता है आपको कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी पता है आपको? ये भी पता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी निकले हैं? फिर भी निकले हैं, ये भी पता है। हाँ जी, शुक्रिया आपका। किधर से आए जी आप? किधर से आ गए? मैं लाहौर से। क्या मकसद लेकर आ गए? मकसद तो बहुत पुराना है। जिस वक्त मशरकी पाकिस्तान में भारत की सी है, वो मकसद तो वहाँ भी जारी था जब 10,000 जवान बेटे जमात इस्लामी के शहीद हो गए। पाकिस्तान की कौन सी जमात वहाँ पे काम कर रही थी? आज के बताए ना। आज ये जो हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के करने वाले हुक्मरान हैं, ये उनके एजेंडे पे अमल करके हमें भूखा मार रहे हैं ताकि ये बेबस हो जाए बस। लेकिन हम इंशाल्लाह निकलेंगे, निकल आएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आ गए आप? मैं लाहौर से ही आया। लाहौर से ही है? जी जी। क्या मकसद लेकर यहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर बैठे? गवर्नर हाउस के बाहर हम एक मिशन लेके आए हैं
क्योंकि महंगाई ने रुला दी है। जो बंदा बाहर बिल लेके आता है खुदा की कसम रो पड़ता है। बिल इतने हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, जिनके 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह थी वो किराया मकान का दें या बिल दें। खुदा की कसम रोना आ जाता है। मैं अपना बिल जमा करा सकता हूँ लेकिन बंदों के बिल देखता हूँ, खुदा की कसम मैं रोज़ाना रो के वापस जाता हूँ। तो ये मेरी 10 बस्ता दुआ इल्तिजा है इन हुक्मरानों से, मेहरबानी करें, ये गरीबों का ख्याल रखें। गरीबों आप एहतजाज से लिए निकले, बिजली पीछे से फिर महंगी हो गई है। बिजली ये तो उनको कोई एहसास नहीं हो रहा है, ना ही कौम को कोई एहसास। कौम को निकलना चाहिए, जमात इस्लामी का साथ देना चाहिए। जमात इस्लामी का साथ नहीं देंगे तो इनको और रोकने वाला कोई नहीं है। आपस में जुड़े हुए हैं। PDM के तो सारे अपने जुड़े हुए थे, चाहे कोई इस्लाम का नाम लेके जुड़ा हुआ था, कोई सेकुलर होके जुड़ा हुआ था। ये आपस में इनके मफादात ठीक हैं, इकट्ठे हैं। नमाज का साथ अगर ये लोग नहीं देंगे तो ये कौम इस तरह उजड़ती जाएगी, उठती जाएगी। उसके बाद ये आपस में गुत्थम हो जाएंगे। मेरी तो कौम से ये इल्तिजा है कि इस चीज़ को लेके चलो, सिराजुल हक का साथ दो, जमात का साथ दो, ताकि कहीं ये इस सिलसिले को रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग जो हैं वो परेशान हैं। इस वक्त जो है मरकज़ी क़यादत का इंतज़ार किया जा रहा है कि मरकज़ी क़यादत जो है वो स्टेज पर आए। सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी है वो भी आ जाएंगे और आके खिताब करेंगे। 3 रोज़ा धरना है जो जमात इस्लामी का जारी है। 21 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये 23 अक्टूबर को आज ख़त्म होगा, इस्लाम पजीर होगा। कारकुनान जो उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। जिस तरह हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपको दिखाया था कि अभी बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंडाल की खाली पड़ी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह शाम ढलती जा रही है जो कारकुनान है वो यहाँ पे आना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और लोग भी उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से ही हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हूँ वैसे, लेकिन अभी लाहौर में रहता हूँ। क्या मकसद लेकर आ गए यहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर? देखिए, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 72 सालों से जो ड्रामा जारी है और जिसकी जिम्मेदार तीनों पार्टियां हैं बुनियादी तौर पे, उसमें PMLN भी शामिल है, PPP भी शामिल है, PTI भी शामिल है। जमात इस्लामी नहीं है? जमात इस्लामी तो अपने जो उसका करने का काम है वो कर रही है। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ की भी इत्तेहादी रही, मुस्लिम लीग की भी इत्तेहादी रही, पीपल्स पार्टी की भी, सब देखें जो लोकल इत्तेहाद होते हैं, आपका इत्तेहाद खत्म हो जाता है, आप दूसरों में डाल देते हैं। देखें जो पॉलिटिकल इत्तेहाद होते हैं आपके लोकल, वो हर जमात करती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपने निशान पे इलेक्शन लड़ें, ठीक है, उसके बाद हुकूमत के अंदर आएँ, ठीक है, और डिलीवर करें। अब 72 सालों में जिन पार्टियों को हमने चांस दिया है कि वो डिलीवर करें, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, ठीक है। हमने नून लीग को देख लिया, PPP को देख लिया, उसके बाद आपकी जो PTI है, ठीक है, उनको भी हमने चांस दिया है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डिलीवर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब देखें तो अब ये है कि अब आवाम को जाग जाना चाहिए, अब टाइम है, ठीक है। और अब अगर आप अभी देखें तो सब जमातें जो हैं वो खामोश बैठी हुई हैं, ठीक है, कोई किसी को आवाम का कोई दर्द नहीं है, ठीक है, अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी वह जमात है जो लोगों के लिए निकली हुई है, ठीक है, महंगाई के खिलाफ निकली हुई है, तो इसलिए आवाम को चाहिए कि एक ऐसे लोगों का एक गिला भी है जमात इस्लामी से। लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी बहुत अच्छा एहतजाज कर सकती है, धरना दे सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती है। 2018 से 2023 आ गया, आप खामोश रहे, आप गायब रहे, छोटे छोटे जलसे करते रहे, क्यों नहीं आवाज़ उठाते रहे? अब आपने देखा कि इलेक्शन माहौल बन रहा है, बाहर निकल आए, ऐसा क्यों किया आपने? देखें, जमात इस्लामी जो है वो हमेशा, अगर आप देखें जब से पाकिस्तान बना, जमात हमेशा जुल्म, महंगाई और जबर के खिलाफ जिद्दोजहद करती रही है। 2018 से 2023 तक जमात इस्लामी किधर थी? जमात इस्लामी मैदान अमल में मौजूद थी और पूरी तरह अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रही थी। कौन सा धरना किया, कौन सा लॉन्ग मार्च किया, कौन सा इतना बड़ा एहतजाज किया जमात इस्लामी ने? कर सकती है, जमात इस्लामी बहुत अच्छा एहतजाज कर सकती है, लेकिन नहीं किया। जमात इस्लामी एग्री करे ना, कहीं तो एग्री करे। देखें, जमात इस्लामी हमेशा मैदान अमल में रही है, ठीक है। देखें, इसमें 2 बुनियादी चीज़ें हैं। जमात इस्लामी अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रही है, अब ये लोगों पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा समझें कि एक किस्म का तकलीफ में लोग हैं, ठीक है, और लोगों को चाहिए कि वो उठ खड़े हों इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ, इस जबर के निज़ाम के खिलाफ, ठीक है, और अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं, ठीक है। तो जमात इस्लामी इंशाल्लाह इसका हरावल दस्ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू सुनने आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठे जी ठीक है। किधर से आए हैं आप? मैं रायवन रोड से।
क्यों आ गए यहाँ पे? मैं इसलिए आया हूँ कि ये मुल्क 75-76 साल पहले बना था और अब 76 साल में मुसलसल डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, सब लोग हैं, अवाम हैं, हुक्मरान हैं, जो साहिब अख्तियार हैं, ज़्यादा वो हैं। आपने की है सच्ची बात। खाली एक सारी खराबियों की जड़ हुकूमत होती है। हुकूमत चाहे हम भी ठीक हो जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि इस वक्त सब करप्ट हो गए हैं। इसकी वजह ऊपर वाले हैं। आप देखें ना, ये मेरे सामने ये शरीफ बिरादरान और ये खोखर, ये सब गरीब लोग थे। अब ये अरबपति हो गए हैं, हमारे बच्चे गरीब तर हो गए। हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनके बच्चे लंदन बैठे हैं। जरदारी खानदान पूरा आप देख रहे हैं ज़रा। तो कहना ये है कि ये जुल्म की इंतहा हो गई है। इस्लामी भी तो सबकी साथी रही। ठीक है, फैसले किए ना। मैं तो कह रहा हूँ आपने सही काम, सब जिम्मेदार हैं। जिसने भी किया है वो जिम्मेदार है। लेकिन ये जुल्म जितना अब हुआ है, ऐसा बहुत महंगाई हो गई। यानी जो जुल्म अब हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देखें ना कि कहा ये जा रहा है जी IMF की वजह से कर रहे हैं। ये रुपए तो वो नहीं लेते, वो तो डॉलर लेते हैं जो कर्जे देने हैं। अभी इन्होंने, मुझे सुना है मैंने कि जो कौमी असम्बली डिज़ाल्व हुई है, मेंबर्स को तरक्याती फंड्स के तौर पे 1 अरब रुपया हर किसी को दिया है। ये क्या फ्रॉड है सारा ये? इधर यानी इंसान को जीना मुश्किल हो गया है। आप देखें ना, उनकी मराद देखें, उनकी खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है 200%। सेनेट के चेयरमैन ने बढ़ा ली, लोगों ने लानत मलामत की, रुक गए। सदर साहब ने कह दिया मेरी बढ़ा दो। सदर साहब ने 2 लाख बढ़ाई है। वल्लाह वाला बिल पास होता है या नहीं? देखिए क्या जुल्म है। एक आदमी की पेंशन 10 लाख हो और दूसरा आदमी 10,000 माहाना पे जिंदगी और उसको बरात हो और उसको कुछ भी ना हो। आप यूं देखें, अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं, इनके इलाज यहाँ नहीं होते और हमें यहाँ मौका नहीं मिलता इलाज का। जुल्म की इंतहा ये है कि गरीब आदमी के लिए अस्पताल में मौका नहीं है। मैं प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, 21 ग्रेड में प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ। मैंने अमेरिका से PhD किया है, मैंने बरतानिया से मास्टर किया है, मैंने 28 PhD करवाई हैं। लेकिन मैं जाता हूँ जिन्ना अस्पताल, वहाँ बेड पे 2 पहले लेटे होते हैं, मुझे भी लिटा देते हैं। वो क्या जुल्म है? इंसान आम इंसान की तरह तो बिहेव करे ना। उसकी चादर इतनी गंदी होती है कि मेरा बेटा कहने लगा, अब्बा जी आप कहाँ गए? मैं कहा बेटा कहाँ जाएं? यही हमारे। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और हम मुसलसल महंगाई पे लोगों की आवाज़ बनते हैं, उन हुक्मरानों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो लोग पॉलिसी साज होते हैं, जो लोग फैसला साज होते हैं, जो लोग ये फैसले करते हैं कि गरीब आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। महंगाई फिर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिजली की कीमत पर इजाफा कर दिया गया। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है, मरकज़ी क़यादत जो है वो स्टेज पर आ चुकी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह के साथ दीजिएगा। अल्लाह।